जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री पेपर सेकंड का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके हमारा कोर्स टाइटल है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। पेपर फर्स्ट का सिलेबस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कीजिए, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ नोट के फॉर्म में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का दोनों का सिलेबस मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। उसमें जो भी यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं, जो भी चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है, आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया जाता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेटिव जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपके जो क्लासेस चलाई जाती हैं, चैप्टर वाइज सिलेबस आपका जो कंप्लीट कराया जाता है, हर एक चैप्टर का आपको वहाँ पर पीडीएफ दिया जाता है। तो आज उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया में कितने यूनिट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। साथ ही साथ आप किस यूनिवर्सिटी से हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ के आपका 6 सेमेस्टर में जो भी दूसरा सब्जेक्ट हो वह कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे उसका भी सिलेबस आपको बताया जा सके और साथ ही साथ आपकी क्लासेज उस सब्जेक्ट की भी स्टार्ट की जा सके। देखते हैं हमारा पहला यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है आर्किटेक्चर इन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता में वास्तुकला के विषय में पढ़ना है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया। इसमें यूनिट फर्स्ट में सेकंड टॉपिक है सील आर्ट्स इन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता में मुहर कला के विषय में हमें पढ़ना है। तो ये हमारे दो टॉपिक्स हो गए यूनिट फर्स्ट में। कौन कौन से? आर्किटेक्चर इन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसका मतलब है सिंधु सरस्वती सभ्यता में वास्तुकला। सील आर्ट्स इन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता में मुहर कला के विषय में पढ़ना है। पेपर फर्स्ट जो आपका था उसमें आपको रिलीजन एंड फिलॉसफी पढ़नी थी। आपके एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट सिलेबस आपको बताया जा चुका है, जिसमें आपको ऐसे ही काल क्रमानुसार, जैसे कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक धर्म, फिर बौद्ध धर्म, इन सभी के रिलीजन और दर्शन के विषय में पढ़ना था। ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर का सिलेबस। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है। तो आर्किटेक्चर आप शुरू भी कहाँ से करेंगे? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन से। तो उसमें आपने देखा सबसे पहले आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता में वास्तुकला पढ़नी है, फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता में आपको मुहर कला के विषय में पढ़ना है। दूसरा आपका यूनिट हो जाएगा, सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है मौर्य पिलर आर्ट, मौर्य स्तंभ कला के विषय में पढ़ना है। केव बिल्डिंग आर्ट, गुफा निर्माण कला के विषय में पढ़ना है। और फिर आपका यूनिट थर्ड आ गया स्तूप कंस्ट्रक्शन आर्ट, स्तूप निर्माण कला के विषय में, जैसे कि सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप और अमरावती का स्तूप। इन तीनों स्तूपों के बारे में पढ़ना है और स्तूप निर्माण कला के विषय में भी पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड आपका हो गया मौर्य स्तंभ कला पढ़ना है, गुफा निर्माण कला पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड में आपको स्तूप कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, अर्थात स्तूप निर्माण कला पढ़ना है, जिसमें स्तूपों में आपको सांची, भरहुत और अमरावती के स्तूप के विषय में पढ़ना है। ये आपके 3 यूनिट हो गए। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ के विषय में हमें पढ़ना है। और कौन कौन से मंदिर को पढ़ना है? गुप्त टेम्पल, गुप्त मंदिर, खजुराहो एंड उड़ीसा टेम्पल, खजुराहो मंदिर और उड़ीसा मंदिर के विषय में पढ़ना है। तो आपको भारत में मंदिर निर्माण की शैलियों में गुप्त मंदिर को पढ़ना है, खजुराहो और उड़ीसा मंदिर को पढ़ना है। यूनिट 5 आपका आ गया, 5 जो है उसमें आपको पढ़ना है पल्लव टेम्पल के बारे में, पल्लव मंदिर के बारे में, राष्ट्रकूट टेम्पल, राष्ट्रकूट मंदिर, चोल टेम्पल, चोल मंदिर के विषय में पढ़ना है। तो हमारा यूनिट 4 में हमने मंदिर निर्माण की शैलियाँ पढ़ी और कुछ मंदिरों के विषय में पढ़ा। यूनिट 5 में पल्लव मंदिर, राष्ट्रकूट मंदिर और चोल मंदिर के विषय में पढ़ना है। यूनिट 6 में हमें क्या पढ़ना है? रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग के विषय में पढ़ना है, जिसमें भीमबेटका अजंता आर्ट, भीमबेटका अजंता कला और एलोरा आर्ट जो है उसके विषय में पढ़ना है। तो रॉक पेंटिंग में कौन कौन सा आ जाता है? भीमबेटका अजंता कला और एलोरा कला आ जाता है। यूनिट 7 आ गया आपका स्कल्पचर इन इंडस सिविलाइजेशन, मौर्य स्कल्पचर आर्ट, सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला और मौर्य कालीन मूर्ति कला के विषय में हमें पढ़ना है। तो यह हो गया
हमारा यूनिट 7 जिसमें सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला पढ़नी है और मौर्यकालीन मूर्तिकला के विषय में हमें पढ़ना है। हमारा लास्ट जो यूनिट है, लास्ट टॉपिक हो जाएगा यूनिट 8, जिसमें हमें पढ़ना है मथुरा आर्ट एंड गांधार आर्ट, गुप्त स्कल्पचर आर्ट एंड चोला स्कल्पचर। जैसे कि हमें मथुरा कला, गांधार कला और गुप्त की मूर्ति कला पढ़नी है और चोल की मूर्ति कला के विषय में हमें पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस हो गया। ये हमने BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 2 का सिलेबस जाना, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बताया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।